हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 2 जॉयफुल मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर का पार्ट 1 किया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 58। तो ये है पेज नंबर 58। इससे पहले हमने किया था एडिशन, यहाँ से शुरू हो रहा है सब्ट्रैक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो आदमी है ये कह रहा है आई मेड 75 दियाज इन अ डे एंड सोल्ड 35 आउट ऑफ देम। जो दिए हम जलाते हैं दिवाली पे, इसने ये बनाए हैं। तो ये कह रहा है मैंने एक दिन में 75 दिए बनाए और उसमें से 35 बेच दिए। तो अब मुझे काउंट करने हैं कि कितने दिए मेरे पास बचे हैं। तो वो एक एक करके उसको 1 2 3 ऐसे गिनने लग जाता है। तो ये जो इसकी बेटी साथ में बैठी होती है वो कह रही है कि आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट। मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे मैं इनको गिन सकती हूँ। वी कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज द नंबर ऑफ दियाज लेफ्ट, कि हम लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं जितने भी दिया बचे हैं। इंटरेस्टिंग, इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट। अब ये लड़का बोल रहा है क्या कोई और भी तरीका है। तो ये लड़की कह रही है हाँ, हम गिन लड़ी पर भी पता कर सकते हैं कि कितने दिए बचे हैं। तो ये गिन लड़ी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि उनके पिताजी ने कितने दिए बनाए थे। तो बनाए थे 75। तो वो यहाँ से लेकर पहले 75 तक काउंट करते हैं, ठीक है। और फिर 35 उन्होंने बेच दिए, तो वो 35 पीछे आते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐड करते हैं तो हम आगे चले जाते हैं। जब हमें कोई चीज़ माइनस करनी होती है, सब्ट्रैक्ट करनी होती है, निकालनी होती है, तो हम आते हैं बैकवर्ड यानी कि पीछे। तो 75 से वो 35 स्टेप्स पीछे आए, ऐसे 1 2 3 ऐसे कर करके वो 35 पीछे आए। फिर वो जहाँ पर भी आकर रुके वहाँ शुरू से उन्होंने वहाँ तक ऐड किया, काउंट किया, तो वहाँ पे आ रहा था 40। इसका मतलब ये था कि उन्होंने 75 दिए में से 35 को बेच दिया, तो उनके पास बचे 40। तो ये गिनलड़ी पर गिनने का तरीका होता है। ऐसे ही अगर उनके पास 32 दिए होते तो सबसे पहले गिनलड़ी पर वो कितने काउंट करेंगे, 32। तो देखो 10 10 10, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो 10 बीड्स के बाद कलर चेंज हो जाता है। तो ये हो गए 30 और 2 32। अब उनमें से उन्होंने 12 बेच दिए, तो कितने बचे। तो 32 के बाद हम पीछे आएंगे और कितने स्टेप्स बैक आना है, 12। तो मान लीजिए 12 आने के बाद हम यहाँ पर रुके, तो हमने शुरू से उसको काउंट किया, तो हमारा आया यहाँ पर 20। तो 32 में से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास बचा 20। ये इसको लिखने का तरीका होता है, ये आप सीखेंगे। नेक्स्ट में देखिए, अब हमें ये सॉल्व करना है गिनलड़ी की ही हेल्प से। तो ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। टेक अवे 9 फ्रॉम 18। 18 में से 9 को निकालना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 18 पे जाएंगे। ये 18 है, यहाँ से हम 9 स्टेप बैक करेंगे। यहाँ पे ऐसे 9 कर करके हम आएंगे, तो हम यहाँ आकर रुके और जहाँ हम आकर रुके शुरू से उसको काउंट करेंगे, तो ये आएगा 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस 9, और कितना आया, 9 ही बचा, तो आंसर आ गया 9। ऐसे ही बी पार्ट में देखिए, टेक अवे 8 फ्रॉम 12। तो ये हो गए 10 और ये 2 12, यहाँ पर आ गया 12। अब हम 8 पीछे जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ आ गए। अब शुरू से यहाँ तक काउंट किया, तो कितना आया, 4। तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम गिनलड़ी की हेल्प से करेंगे। आपके स्कूल में जो गिनलड़ी है आप उस पर भी ट्राई करेंगे। सी पार्ट देखिए, 30 में से 18 हमें टेक अवे करना है। तो पहले हम काउंट करेंगे 30, यहाँ तक हो गया 10, ये 20 और ये हो गए 30। अब यहाँ से 18 पीछे आएंगे, है ना। तो देखो ये तो 10 हो गए टोटल, 10 और 8 और पीछे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ तक आ गए। अब शुरू से हम यहाँ तक ऐड करेंगे, काउंट करेंगे, तो यहाँ आएगा 12। तो 13 में से 18 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आ गया 12। ऐसे ही डी और ई ये दोनों पार्ट आप अपने आप से करके देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। अब दिस गर्ल सेज येस्टरडे वी काउंटेड लेफ्ट आउट दियाज ऑन गिनलड़ी, कि कल तो हमने गिनलड़ी पर काउंट किया था,
टेल मी हाउ यू डिड इट, आपने कैसे किया। बट आई डोंट हैव गिनलड़ी एट माई होम, मेरे पास तो घर पे गिनलड़ी है ही नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे। तो वो बच्चा बोलता है कि चलो हम पेपर पे गिनलड़ी को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो गिनलड़ी को ड्रॉ करना तो मुश्किल है, तो जैसे हमने एडिशन में गिनलड़ी से नंबर लाइन ड्रॉ की थी, ऐसे ही उन्होंने सब्ट्रैक्शन के लिए भी नंबर लाइन को ड्रॉ किया। अभी लड़का बोलता है इफ़ आई वॉन्ट टू टेक अवे 15 फ्रॉम 19 आई विल काउंट टिल 19 फर्स्ट देन मूव 15 स्टेप बैकवर्ड। मान लो मुझे 19 में से 15 को टेक अवे करना है, टेक अवे मतलब निकाल देना है, तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, 19 पे। ठीक है, और 19 पे जाकर हम कितने स्टेप्स पीछे आएंगे, 15, क्योंकि हमने 15 को टेक अवे करना है। तो ये है 19, यहाँ पर हम गए, फिर हमने एक एक करके, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पीछे की तरफ आए और 15 बार आए, तो हम यहाँ पर आकर रुके। तो कौन से नंबर पे आके रुके, 4 पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 19 माइनस में 15 और हमारा आंसर आया 4। तो गिनलड़ी के बाद हम सीखेंगे इसको नंबर लाइन पर। अब देखो ये लड़की बोल रही है मेरे पास इससे भी इजी तरीका है, कैसे कि हम 10-10 के ग्रुप्स में भी उसको माइनस कर सकते हैं। जैसे क्या किया था इस बच्चे ने, एक एक करके पीछे आया था 15 तक, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 5। तो एक बार तो हम डायरेक्ट 10 पहले आ जाएंगे और फिर एक एक करके 5, तो भी हम उसी नंबर पे पहुंचेंगे। जैसे इस लड़की ने 19 पे शुरू किया और डायरेक्ट 10 जंप किया, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 10 + 5, तो पहले उसने 10 जंप किया, तो वो डायरेक्ट 10 जंप करके 19 से कहाँ आ गई, 9 पे, और फिर 5 और जंप किया बैक में, तो 1 2 3 4 5, तो वो भी 4 पे आ गई, तो ये जल्दी हो गया। तो ये कह रही है वी कैन डायरेक्टली जंप बैक 10 स्टेप्स एंड देन गो 5 स्टेप्स बैक टू रीच 4, कि हम डायरेक्ट 10 स्टेप्स भी जंप कर सकते हैं ताकि वो ईजी हो जाए। अब देखो यहाँ हम देखते हैं, लेट अस डू इट। ए पार्ट देखिए, 26 में से कुछ माइनस करना है और आंसर बताना है। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर देखो ये है 26, ठीक है, और हम कहाँ पे आए हैं, 11 पे, तो जहाँ हम आए हैं वो हमें लास्ट में लिखना है। 26 लिखा हुआ है, तो 26 से हमें 11 तक आने में कितने जंप करने पड़े बैकवर्ड, वो हमें काउंट करने हैं। तो पहले तो हम एक एक करके ही गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हुआ, 15। तो यहाँ लिखेंगे 26 में से 15, तो हम पहुँच गए 11 पर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाला ट्राई करते हैं, बी पार्ट। 39 में से 28, तो ये 39 से हमने शुरू किया और 28 स्टेप्स पीछे आना है। तो देखो यहाँ हम कहाँ आए हुए हैं, 11 पे, तो आंसर तो हमें पता लग गया 11 है, लेकिन हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसने शॉर्ट कैसे किया है, 28 को किया है 20 + 8, यानी कि 20 2 बार 10 जंप करवाया और फिर 8 जंप करवाया, तो हम आ गए 11 पे। तो यहाँ पे आंसर हम फिल करेंगे 11। अब सी पार्ट में आपको तीनों ही चीज़ें खुद से फिल करनी है। देखो कहाँ थे, सबसे पहले हम हैं लास्ट में 40 पर, यहाँ लिखा हमने 40। अब उसमें से कितना माइनस किया, देखो 10 10 एंड 10, कितनी बार हुआ 10, 3 बार, तो 30 और एक छोटा जंप, तो 30 + 1, कितने जंप किए बैकवर्ड, 31। ठीक है, कहाँ पे आ गए, 9 पे, तो आंसर आ गया 9। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। डी पार्ट में देखिए 38 - 11, देखो ये हम 38 पर हैं, है ना, 11 जंप करना है। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 1, तो पहले हमने 10 स्टेप्स बैकवर्ड जंप किया, फिर 1 जंप किया। ठीक है, हम कहाँ आ गए, 27 पर, ये हो गया 27। नेक्स्ट में देखिए ई पार्ट में 22 - 22, तो हम मान लो 22 पे थे, ठीक है, उसमें से हमने 22 ही जंप कर दिया, तो 22 को कैसे लिख सकते हैं, 20 + 2, तो ये हम पहले 12 पे आए,
फिर 2 पे आए, फिर 2 और जंप किया तो 1 से भी आगे निकल गए, और 1 से आगे क्या होता है, 0 होता है। जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 0, और जब किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। 0 का मतलब है हमने जंप ही नहीं किया, तो अगर हमने जंप नहीं किया तो हम तो वहीं रह गए। यहाँ पर 14 पे थे, 0 जंप किया यानी कि जंप ही नहीं किया, तो हम रह गए 14 पे ही। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी पार्ट में देखिए 35 माइनस 12, अब 35 यहाँ पर है, 12 हमें पीछे आना है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, तो 35 से हम 10 पीछे आए 25 पर, और 1 2 और पीछे आ गए तो हम आ गए 23 पर। इसको आप नंबर लाइन पे भी दिखाएंगे। तो हमने क्या सीखा, गिन लड़ी से हम आ गए नंबर लाइन पे। अब हम ब्लॉक्स पे आते हैं, जैसे हमने एडिशन में सीखा था, प्लेइंग विद ब्लॉक्स। एक ब्लॉक में कितने होते हैं, 10 पीसेस होते हैं, और ये 1। आई हैव 45, आई गेव 12। देखो मेरे पास 45 ब्लॉक्स थे, जिसमें से ये 10s वाले हैं, ये 1s वाले हैं। मैंने 12 दे दिए, किसको, मेरे फ्रेंड को। अब मेरे पास कितने बचे, देखो हमारे पास 45 थे, 12 दे दिए। इसको भी हमने ब्लॉक वाले मेथड से ही करना है। 45 और 12 को नीचे लिखेंगे जो हमने दे दिए। अब वंस वाले को हमने वंस में ऐड करना सीखा था, ऐसे ही हम वंस वाले को वंस से माइनस करना सीखेंगे। तो जो ऊपर लिखा है वो नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए, तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब 45 और 12 में से बड़ा कौन है, 45, तो इसलिए हमने इसको ऊपर रखा है। अब देखो 45 में पहले हम बात कर रहे हैं वंस वाले प्लेस की। वंस में ऊपर क्या है, 5, नीचे क्या है, 2। तो 5, पहले हम 5 लाइंस लगाएंगे, उसमें से 2 को कट करेंगे, कितनी बची, 3। तो यहाँ पे तो 3 बच गया। अब हम आएंगे टेंस वाली जगह पे। अब टेंस में ऊपर क्या है, 1 2 3 4, नीचे क्या है 1, तो 1 कट करेंगे, कितना बचा, 3। तो पहले यहाँ भी 3 था और टेंस पे भी 3 आ गया, तो कितना बचा, 33। ये है ब्लॉक्स की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करना। अब हमें 24 सब्ट्रैक्ट करना है 37 में से। अब 37 का क्या मतलब हुआ, 37 का मतलब है 3 10s और 7 1s, ठीक है। और 24 का क्या मतलब हुआ, 2 10s एंड 4 1s। तो इसमें से हम काटेंगे, 2 10s को काट दिया और 4 1s को काट दिया, कितना बचा, एक क्या बचा 10s और 3 बचे 1s। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ ये आपको करने हैं सॉल्व। पहला है 24 माइनस 13। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप है इसके ऊपर आप 1s लिखेंगे, यहाँ 10s लिखेंगे, फिर 1s वाले को 1s में से माइनस, 10s वाले को 10s में से माइनस। तो 1s वाले को 4 में से 3 करेंगे, तो पहले 4 लाइन्स, उसमें से 3 को कट किया, कितना बचा, 1। यहाँ पे 2 और 1 है, तो 2 में से 1 को कट किया, कितना बचा, 1। तो हमारा आंसर आ गया 11। ऐसे ही नेक्स्ट में पहले 1s और ये 10s, 1s वाले को 1s में से माइनस, 10s वाले को 10s में से। पहले 1s का देखो 1 2 3 4, इसमें से 1 को माइनस किया, बचे 3। फिर 10s में ऐसे ही 1 2 3 4 5, 3 को माइनस किया, बचे 2, 23। ये आ गया हमारा आंसर। तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले। ए पार्ट देखिए, शिखा हैज़ ₹82, उसके पास 82 रुपीज़ थे, ठीक है। शी बोर्ड पेंसिल्स फॉर 22, उसने पेंसिल खरीदी कितने की, 22 की। हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, जब लेफ्ट की बात आती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का ये वाला निशान होता है। यहाँ 1s, यहाँ 10s, 1s वाले में से 1s को माइनस, अब 2 में से 2 में से 2 को माइनस किया, 0 बचा। अब 8 में से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 माइनस किया, बचा 6। तो उसके पास कितने रुपीज़ बच गए, 60 रुपीज़। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, रूबी हैज़ ₹60, ये 60 रुपीज़ थे रूबी के पास, उसने नोटबुक खरीदी 20 रुपीज़ की, कितने बचे। तो हम पहले लिखेंगे अपना वही 1s और 10s,
वंस में से वंस को माइनस, 0 में से 0, 0 ही बचेगी, और 6 में से 2, 1 2 3 4 5 6, 2 को माइनस किया, बचा 4। तो हमारे पास टोटल रुपीस बचे रूबी के पास 40 रुपीस, यहाँ पर लिखेंगे 40। नेक्स्ट है डेकोरेटिंग विद गार्लैंड्स। अब फिर से गार्लैंड्स वाली स्टोरी आ गई है। यहाँ देखो ज्योति है ये, इसके पास 1 2 3 4 गार्लैंड्स हैं और 6 फ्लावर्स हैं। तो इसकी मम्मा आती है और वो पूछती है, ज्योति कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 फ्लावर्स, क्या मैं तुमसे 1 गार्लैंड और 8 फ्लावर्स ले सकती हूँ? तो अब ज्योति सोचने लग जाती है कि वो कैसे देगी, लेकिन ज्योति बोलती है मेरे पास तो केवल 6 लूज फ्लावर्स हैं, तो इसका मतलब तो मुझे 1 गार्लैंड को ओपन करना पड़ेगा। अब मैं मम्मा को 8 फ्लावर्स दे सकती हूँ। तो उसने क्या किया, 1 गार्लैंड को खोला, 6 फ्लावर्स अलग से दिए और 1 गार्लैंड में से 2 फ्लावर्स निकाल के अपनी मम्मा को दिए और 1 पूरी गार्लैंड दे दी। अब उसके पास कितने बचे, 2 गार्लैंड्स, और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स इस तरह से उसके पास बच गए हैं। अब आप यहाँ देखिए इसको कैसे किया है, 1 2 3 4 गार्लैंड्स थी और 6 फ्लावर्स थे, टोटल कितने फ्लावर्स थे, 46। मम्मा को कितना दिया, 1 गार्लैंड और 8 फ्लावर्स, तो उसने क्या किया, 1 गार्लैंड को ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये 3 गार्लैंड तो बच गई और इसमें से सारे फ्लावर्स निकाल लिए। अब मम्मा को कितने दिए, 8, तो 6 यहाँ से दिए, 7 और 8 यहाँ से दे दिए और 1 पूरी गार्लैंड दे दी। तो कितने बचे, 2 गार्लैंड्स बची और यहाँ पर 8 फ्लावर्स बचे, तो उसके पास बचे टोटल 28 फ्लावर्स। इसको करने का जो तरीका है वो अब मैं आपको सिखाती हूँ। कैरी मेथड से जैसे हमने एडिशन करना सीखा था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करना भी सीखेंगे। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम 46, क्योंकि ज्योति के पास 46 टोटल फ्लावर्स थे, वो लिखेंगे। मदर ने कितने लिए, 18, तो वंस और टेंस लिखेंगे। अब वही रूल, वंस वाले को वंस में से माइनस, टेंस वाले को 10 में से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 6 में से हम 8 को कैसे माइनस करेंगे, 6 तो 8 से छोटा है। तो जैसे हमने प्लस में एक कैरी को आगे भेजा था, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उस कैरी को वापस लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 4 में से हमने 1 माइनस करके आगे भेजना है, तो 4 की जगह पे हमने कट करके क्या लिखा, 3, और जो 4 में से 1 निकाला वो 6 के साथ लगा के हम बनाएंगे 16, वो उसके आगे लगा देंगे। ठीक है, अब 16 8 से बड़ा हो गया, तो हम 16 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें से 8 माइनस किए तो हमारे पास बचा 8। अब यहाँ टेंस में ऊपर क्या बचा था, 3 में से 1 गया 2, तो टोटल आंसर आ गया हमारा 28। इसको कैरी मेथड बोलते हैं। नाउ ज्योति हैज़ 28 फ्लावर्स इन ऑल। अब देखो 28 फ्लावर्स थे उसके पास, अब 5 फ्लावर्स उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए। अब उसके पास कितने बचे हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लावर्स दे दिए। अब उसके पास बचे 20 एंड 3, 23। ठीक है, जब ऊपर वाला बड़ा होता है तो हम इजीली माइनस करते हैं, जब वो छोटा होता है तभी हमें कैरी लेना होता है, जो कि हमने अभी पीछे सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यही देखेंगे। नाउ ज्योति हैज़ 54 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास ना 54 फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 गार्लैंड्स हैं और 4 फ्लावर्स हैं। अब उसने अपनी मदर को 28 फ्लावर्स दे दिए। अब 28 का क्या मतलब है कि 2 तो गार्लैंड दे दी और 8 लूज फ्लावर्स दे दिए। अब उसके पास कितने बचे, तो इसको भी हम कैरी मेथड से करेंगे। कैरी मेथड को फिर से अच्छे से समझिए। पहले लिखेंगे 54 एंड 28, ये वंस, ये हो गया टेंस, तो वंस वाले को वंस में से माइनस, टेंस वाले को 10 में से, और नीचे वाले को ही माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऊपर देखिए ये है 4, ये है 8। अब 4 तो छोटा है 8 से, तो वो उसको माइनस कैसे कर पाएगा। हम क्या करेंगे, पहले वाले जो कि 5 है उसमें से एक कैरी लेंगे, 5 की जगह पे बच जाएगा 4, और जो 1 हमने कैरी लिया वो 4 के साथ आकर बन जाएगा 14। अब हम इसमें से माइनस कर सकते हैं, 14 में से 8 हमने माइनस किया तो 6 बच गया,
और ये 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बच गया, टोटल आ गया 26। तो कैरी मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। नाउ आई नीड टू ओपन 1 गार्लैंड, देन आई विल हैव 4 गार्लैंड्स एंड 14 फ्लावर्स, फ्रॉम इट आई कैन गिव 8 फ्लावर्स। जैसे उसके पास पहले 5 गार्लैंड्स थी तो उसको अगर ज़्यादा फ्लावर्स देने पड़ेंगे, लूज में उसके पास कम थे तो उसको एक और गार्लैंड ओपन करनी पड़ी, यही आपको इसमें बताया है। फिर से देखिए यहाँ पे ज्योति है 73 फ्लावर्स, अब हैं 73 फ्लावर्स यानी कि 7 गार्लैंड्स और 3 फ्लावर्स। शी गेव 47 टू हर मदर, तो 4 गार्लैंड्स और 7 फ्लावर्स उसने अपनी मदर को दिए। अब उसके पास कितने बचे, वही हम कैरी मेथड से उसको करेंगे। यहाँ पे करके देखते हैं। देखो 3 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हमें 7 में से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ बच गया 6 और 3 का हो गया 13। अब 13 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितना बचा 6, और 6 में से 4 को किया तो 2। ज्योति के पास बचे 2 6 26 फ्लावर्स यानी कि 2 गार्लैंड्स और 6 फ्लावर्स। ये सारे ही कैरी मेथड वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ आप इनको सॉल्व करेंगे। एक दो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले है 45 और 18, तो यहाँ हम वंस लिखेंगे, टेंस लिखेंगे। अब 5 में से 8 माइनस हो नहीं सकता तो हम कैरी लेंगे। 4 में से कैरी लिया, कितना बच गया 3, और 5 का बना दिया 15। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचा 7, एंड 3 में से 1 को 2, तो आ गया आंसर 27। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 84, यहाँ वंस लिखेंगे, यहाँ टेंस। 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो हम कैरी लेंगे। 8 में से 8 का बन गया 7 और 4 का बन गया 14। अब 14 में से 7 को माइनस किया तो 7, और 7 में से 3 को माइनस किया 4, तो आंसर आ गया 47। इसी तरह से आप दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लास्ट में देखो 27 माइनस 27, जब उसी नंबर को उसी नंबर से माइनस किया जाता है तो 0 बचता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट है स्किप द रोप। अमन एंड अवनी आर प्लेइंग स्किप द रोप, बोथ हैव टू कंप्लीट 20 स्किप्स। अ स्किप कैन बी काउंटेड व्हेन द रोप पासेस अंडर द फीट। जैसे हम रस्सी कूदते हैं ऐसे ही वो रस्सी कूद रहे हैं। जब पैरों के नीचे से एक बार रस्सी निकल जाती है उसको वो 1 काउंट कर रहे हैं, तो उनको 20 स्किप्स करने हैं। देन दे विल गेट 2 चांसेस टू स्किप, 2 चांसेस वो स्किप करने के लिए यूज करेंगे। इफ 1 misses any skip in the first time then they will get 1 more chance to complete 20 skips। तो उनको पहले स्किप करना है, जब वो रुक जाएंगे तो एक और चांस मिलेगा, टोटल उनको 20 स्किप्स करने हैं। अब देखो यहाँ पर अमन ने क्या किया, अमन ने 14 टाइम्स स्किप किया फर्स्ट चांस में, ठीक है। अब दूसरे चांस में उसको कितने और स्किप करने पड़ेंगे 20 कंप्लीट करने के लिए। तो मान लो कितने कंप्लीट करने थे 20, फर्स्ट राउंड में कितने किए 14, तो हम क्या करेंगे 14 में हम कितना प्लस करें कि 20 आ जाए, ये इसका दूसरा तरीका है। 20 में से 14 को हम माइनस करेंगे, तो इसको हम एडिशन से कैसे कर सकते हैं कि 14 में हम कितना और प्लस करें कि 20 बन जाए। तो हम पाएंगे हम 6 और जंप करेंगे तो 20 बन जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 6, ठीक है। अगले में देखिए अवनी स्किप्ड 12 इन द फर्स्ट चांस। 20 में से 12 उसने काउंट किया, स्किप किया, तो अब उसको कितने और स्किप करने पड़ेंगे कि 20 बन जाए। तो 20 माइनस 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 में हम कितना ऐड करें कि 20 बन जाए। तो 12 में 8 और हम ऐड करेंगे ताकि 20 बन जाएगा, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डू। We can use any of the method गिनलड़ी, नंबर स्ट्रिप, नंबर ब्लॉक और मोती माला to find the answers। तो हमें कितने सारे हमने तरीके सीखे, हम किसी भी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए अनुष्का कलेक्टेड 63 shells, she gave 26 shells to her brother, how many shells are left with her। अनुष्का के पास 63 shells थी, उसने अपने भाई को दे दी 26। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 63 थी, 26 अपने भाई को दे दी, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस।
अब वंस को वंस में से माइनस करना है, तो 3 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ बच गया 5, यहाँ पे 3 का बन गया 13। अब 13 में से 6 को माइनस किया 7 और 5 में से 2 को माइनस किया 3, तो टोटल आ गया 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 54 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस। एक बस में 54 पैसेंजर्स थे। 16 गॉट डाउन एट द बस स्टैंड। 16 नीचे उतर गए बस स्टैंड पे, तो अब कितने बचे उसमें से? तो हम करेंगे 54 में से 16 को सब्ट्रैक्ट। वही तरीका है वंस और टेंस। तो सबसे पहले अब 4 छोटा है तो यहाँ से कैरी लेंगे, 5 का रह जाएगा 4, 4 का बन जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8 एंड 4 में से 1 गया 3, तो टोटल बचे 38 पैसेंजर्स। आप गिनलडी से भी इसको कर सकते हैं और कैरी मेथड से भी कर सकते हैं। लास्ट में देखिए, देयर वर 40 बलून्स एंड 13 बलून्स गोट बर्स्ट। पहले 40 बलून्स थे, उसमें से 13 बर्स्ट हो गए। अब कितने बचे? तो 40 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वंस, ये टेंस। अब 0 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते तो कैरी लेंगे, 4 का रह जाएगा 3, 0 का बन जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 और 3 में से 1 गया 2, तो टोटल कितने बलून बच गए? 27 बलून। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट। कनिका मेड 72 बैंगल्स, शी सोल्ड 36 बैंगल्स। कनिका ने 72 बैंगल्स बनाई और 36 बेच दी। अब उसके पास कितनी बची हैं? तो 72 में से 36 बैंगल्स को माइनस करेंगे, ये वंस, ये टेंस। अब ये छोटा है तो कैरी लेना पड़ेगा, 7 में से कैरी लिया, 7 का बच गया 6, 2 का बच गया 12। अब 12 में से 6 को तो बच गया 6, 6 में से 3 को तो बच गया 3, तो 36 बैंगल्स बेची तो 36 बैंगल्स ही बच गई। ई पार्ट। 56 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन ए ट्री। एक ट्री पर 56 बर्ड्स बैठे थे। अ फ्यू मोर बर्ड्स जॉइन देम, नाउ दे आर 87। तो पहले बैठे थे 56, कुछ और बर्ड्स आ गए, अब हो गए 87। तो आपको ये बताना है कितने और आए हैं। तो 87 हो गए, तो 87 में से 56 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये वंस, ये टेंस। ठीक है, अब यहाँ 7 बड़ा है तो माइनस वैसे ही हो जाएगा, कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 में से 6 को माइनस किया 1, 8 में से 5 गए 3, तो 31 बर्ड्स ने उनको ज्वाइन किया। एफ पार्ट देखिए, अरमान ड्रिबल द बॉल 18 टाइम्स। अरमान ने बॉल को 18 टाइम्स ड्रिबल किया। हाउ मेनी टाइम्स शुड ही ड्रिबल द बॉल टू कंप्लीट 35 स्टेप्स। उसको 35 बार करने के लिए कितनी बार और करना पड़ेगा? देखो 35 में से 18 को करेंगे माइनस, अब यहाँ पे वंस, ये टेंस। अब फिर से वही चीज़, ये 5 छोटा है तो कैरी लेंगे, 3 में से 3 का बच जाएगा 2, 5 का हो जाएगा 15, 15 में से 8 को करेंगे तो 7, 2 में से 1 को 1, तो 17 टाइम्स उसको और ज़्यादा ड्रिबल करना पड़ेगा। अब करते हैं कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स। इसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। यहाँ देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। यहाँ पे 3 नंबर्स की एक ऐसी फैमिली बनाकर आपको दिखाई गई है कि आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें 2 नंबर्स को दिया गया है, कोई भी 2 नंबर्स देकर, और तीसरा नंबर आप अपने आप से पता लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में देखिए 3 नंबर्स हैं 20, 30 एंड 50, तो एक ट्राइंगल में उन तीनों नंबर्स को लिख दिया है। ठीक है, अब जो हमारे आंसर्स आएंगे वो इन तीनों में से ही आएंगे। जैसे 20 प्लस 30, 20 और 30 को हम ऐड करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 30 में हम क्या ऐड करें कि 50 आ जाए, तो 30 में 20 ऐड करेंगे, फिर 50 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, और किस में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें कि 30 आए, तो बड़ा जो है उसमें से करेंगे 50। ठीक है, तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा, 2 दिए होंगे तो तीसरा आंसर अपने आप बच जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में 10, 20 एंड 30 ये दिए हैं, तो तीनों को एक हमने ट्राइंगल में रखा, बड़ा नंबर ऊपर रखा है। अब देखिए 10 प्लस 20, अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा?
तीसरा नंबर जो कि 30 है। फिर 2 नंबर्स को और प्लस करो कि तीसरा आए, तो हम इसी को आगे पीछे कर देंगे, 20 को आगे कर देंगे, 10 को पीछे कर देंगे, तो भी हमारा आएगा 30। फिर 30 में से किसको माइनस करें कि 10 आए, तो 30 और 10 2 नंबर दे दिए, तो तीसरा अपने आप आ गया 20। और 30 में से किसको माइनस करें कि 20 आए, तो 30 और 20 2 नंबर्स आ गए, तो तीसरा नंबर अपने आप 10 बच गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है। थर्ड पार्ट में देखिए 20, 80 एंड 100, तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख दिया, 80 एंड 20 नीचे आ गए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे पहले किए हुए थे, 80 प्लस 20 दोनों को प्लस करेंगे तो भी 100 आएगा, है ना। 20 को आगे करेंगे, 80 को पीछे, तो भी 100 आएगा। फिर 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा, और 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से आपको इनको लिखना है। ठीक है, अब आते हैं पिरामिड। 2 तरह के पिरामिड हैं, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। पहला जो दिया है वो एडिशन का दिया है। एक ब्लॉकचेन बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर और ब्लॉक्स रखे जाते हैं, उसके ऊपर और ब्लॉक्स, उसके ऊपर और ब्लॉक्स, और एक एक ब्लॉक्स को कम किया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 हैं, फिर उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसमें हमें एडिशन पिरामिड अब सीखना है। तो यहाँ देखिए, पहले हम इन 2 नंबर्स को लेते हैं, और ये एडिशन पिरामिड है, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब इन 2 नंबर्स को लीजिए, 6 प्लस 8 करेंगे, कितना हो गया, 14। अब जो बीच वाले दोनों नंबर्स बच गए, 6 और 3, इनको भी आपको ऐड करना है। तो 6 और 3 9 होता है, 9 को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों नंबर्स को लेंगे, 8 एंड 9, कितना होता है, 17। अब 9 और 14 को लेंगे तो कितना हुआ, 23। अब इन दोनों नंबर्स को लेंगे, 17 प्लस 23, तो ये हो गया 40। ठीक है, इस तरह से हम चेन को बनाते जाएंगे और ऊपर ऐड करते जाएंगे। एडिशन पिरामिड आपका नीचे से ऊपर जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, 6 प्लस 4, इन दोनों को प्लस किया, 10 आ गया। ठीक है, 8 प्लस 3, 11 आ गया। अब इन दोनों को बीच वालों को प्लस करेंगे, 4 और 3, तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। ठीक है, अब हम 10 और 7 को प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 17, और 11 प्लस 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 18। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 35। तो आपको हर बार ऐड करते जाना है और ऊपर जाते जाना है। तो ये हो गया हमारा एडिशन पिरामिड। अब ऐसे ही नीचे दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन पिरामिड। तो सब्ट्रैक्शन पिरामिड को मैंने सॉल्व करके देखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग दिया हुआ है, तो हम सेकंड वाला पार्ट ही करेंगे। सेकंड वाला पार्ट देखिए, जैसे एडिशन को हमने नीचे से ऊपर सॉल्व किया था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पिरामिड हमारा चलेगा ऊपर से नीचे। यहाँ देखिए क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जो नंबर है हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये है हमारे पास 50। अब ये नंबर कितना दिया है, 24, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 26। ठीक है, अब 26 यहाँ पे आ गया, और ये है 11, यहाँ पे है 24। तो एक बार हम 26 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 24 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो जब हमने 26 में से 11 माइनस किया तो बचा 15 आ गया यहाँ पे, और 24 में से 11 माइनस किया तो बचा 13 को लिखेंगे यहाँ। ऐसे ही अब 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा बचा 6। ठीक है, और 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा बचा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो सब्ट्रैक्शन पिरामिड हमारा आएगा ऊपर से नीचे, हमें माइनस करते जाना है, और एडिशन वाले में नीचे से ऊपर जाना है। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। लुक एट दिस डायग्राम। 3, 9, बीच में लिखा है 12। इसका मतलब क्या है, 3 प्लस 9 ये 12 होता है, और 9 प्लस 6 ये है 15, 5 प्लस 6 11, और 3 प्लस 5 8। इसका क्या मतलब है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है कि
4 कॉर्नर्स में एक एक बॉक्स में नंबर दिया है, उनको हम ऐड करेंगे तो जो उनका एडिशन आएगा वो बीच में दिया है। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 1 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम 1 में किसको प्लस करें कि 5 आए, 4 को, क्योंकि 4 + 1 5 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 में किसको प्लस करें कि 9 आ जाए, 8 को, 8 और 1 9। ठीक है, ऐसे ही 8 में किसको प्लस करें कि 14 आ जाए, 6 को, और ऐसे ही 4 + 6, ये तो 10 अपने आप दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। बी पार्ट देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखें कि उनका टोटल 10 आए। आप कुछ भी नंबर सोच लीजिए जो 10 से छोटा है। मान लीजिए आपने लिखा 4, तो 4 में हम किसको ऐड करें कि 10 आए, 6 को, तो 4 और 6 10 हो गए। अब नीचे 4 में किसको ऐड करें कि 9 आए, 5 को। ठीक है, अब 5 में किसको ऐड करें कि 12 आए, 7 को, और 6 और 7 हो गए 13, तो ये अपने आप बन गया। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। नाउ हानिया एंड मानसी's गिफ्ट। हानिया एंड मानसी वांट टू गिव अ गिफ्ट टू देयर मदर। हानिया और मानसी दोनों अपनी मदर को गिफ्ट देना चाहती हैं। फॉर इट्स डेकोरेशन दे परचेज सम रिबन्स एंड अ गिफ्ट रैपर। और इसके लिए वो क्या खरीदती हैं, कुछ रिबन्स खरीदती हैं और एक गिफ्ट रैप खरीदती हैं। देयर आर 78 रुपीज़ इन द पर्स। उनके पर्स में टोटल कितने रुपीज़ होते हैं, 78। देन द कोस्ट ऑफ अ गिफ्ट रैपर इज़ ₹24 एंड द कोस्ट ऑफ रिबन्स इज़ ₹37। तो जो वो गिफ्ट रैपर खरीदती हैं वो 24 रुपीज़ का होता है और रिबन्स होते हैं 37 रुपीज़ के। नाउ क्वेश्चन ए इज़ हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड। उन्होंने टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड किए, तो 2 जगह उन्होंने पैसे स्पेंड किए थे, एक रैपर पर और एक रिबन्स पर। तो 24 और 37, इन दोनों को हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो ये वंस वाली लाइन है, ये टेंस वाली। वंस को वंस में ऐड करेंगे, 7 और 4 कितने हुए, 11, और 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेंस एंड 1 वंस। तो वंस वाले को हम वंस में लिखेंगे 1, और ये जो टेंस वाला 1 है इसको हमने कैरी बनाकर ऊपर लिख दिया। नाउ 2 और 3 5 एंड 1 6, तो टोटल 61 रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किए। बी पार्ट देखिए, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद देम। अब उनके पास कितने रुपीज़ बच गए, तो 61 रुपीज़ उन्होंने खर्च किए थे और टोटल रुपीज़ कितने थे, 78। तो 78 में से हम 61 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो वंस वाले में से वंस को माइनस करेंगे, टेंस वाले में से टेंस को। 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 बच गया, और 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया। तो टोटल उनके पास रुपए बचे 17। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है, ये आप खुद से करके देखेंगे। क्या है इसमें, दलजीत हैज़ सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस एंड रिटन डाउन देयर आंसर्स। व्हाट डू यू थिंक, आर दे करेक्ट, वेरीफाई द आंसर्स। दलजीत ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये चेक करना है क्या उसने इन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व किया है। अगर सही किया है तो आप उसको वेरीफाई करेंगे, अगर गलत किया है तो आप उनको करेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। इसमें हमने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे मेथड से, कैरी मेथड से भी सीखा। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।